कहते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण ढाले। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। रूह के बरस है बाबा तेरी रहमत, सूरज चांद तारे हो गए हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। तुम ही तो सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारी। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक बारी हम सब चेक करें, हमने क्या ओम शांति को मीनिंगफुली बोला कि नहीं बोला। ओम शांति। ठीक है ना। अर्थात मैं आत्मा उस स्थिति में स्थित होकर मैं शांत स्वरूप, और सभी जो हैं हम जुड़े हुए ये सब आत्माएं भी शांत स्वरूप। जब भी हम कोई भी चीज को मीनिंगफुली करते हैं उसका इम्पैक्ट तभी होता है, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग, हाय, व्हाटएवर, यू नो। अब गुड मॉर्निंग भी जब हम बोलते हैं अगर मीनिंगफुली बोले, यू नो, सो इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन द पर्सन अक्रॉस, एंड तभी हम उसको, यू कैन से, यूजिंग बाबा's ज्ञान meaningfully. Recording in progress. Yeah, started the recording. तो आज बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो, श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। तो श्रीमत, श्री का क्या अर्थ होता है? What is श्री? श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है ना। तो अगर श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत किसकी है? ओनली एक की, राइट ना। तो तब हमें उस पर पूरा पूरा चलना है। ना चलना सबसे बड़ी खामी है, इट इज द वीकनेस विद इन अस, राइट।
तो हमें ये चेक करना है श्रीमत क्या है। देखो, एक है स्थूल रूप से श्रीमत, एक है सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप की श्रीमत करना इजियर होता है। स्थूल रूप की श्रीमत क्या है हमारी, मीन्स जो फिजिकल रूप से है वो क्या है? स्थूल रूप की क्या श्रीमत है, पता है हम सबको? फिजिकल तो ये हो गया कि हम आके बैठ गए मुरली के लिए। हाँ, आगे बैठ गए मुरली में, और क्या क्या है, अमृत वेला करो, मुरली सुनो, मुरली को रिवाइज करो, प्राणायाम जरूर करो। हाँ हाँ, बोलो विनय बहन, सॉरी। धारणाओं पे चलो। हाँ, धारणाएं कौन सी हैं उन्हीं को तो क्या है, नुमा शाम योग करो। मतलब ये सब हम फिजिकली बैठ गए हैं, कितना कर रहे हैं वो एक सेकंड लेवल है, पर हम स्थूल रूप से तो करें ना। बाबा कहता है ये जो है तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना, ये सारी चीजों को तो हम कर ही सकते हैं ना। ये हो गया स्थूल रूप से करना, ठीक है। और सूक्ष्म लेवल पे क्या है, शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प। और जैसे हम अमृत वेला बैठे, हम जब उस बैठे, बाबा ने जो एक्यूरेट तरीका बताया, क्या हम एक्यूरेट तरीके से बैठे? अच्छा, एक्यूरेट तरीका क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये सोच के। एक्यूरेट तरीका है, एक तो अपने बेड पे नहीं बैठना, ये पता है ना हम सबको, नींद के वाइब्रेशन आते हैं। सो एक जगह बनाई आपने, वहां पर बैठे, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, बाबा से रू रिहान भी करेंगे कि हमसे जो गलती होती है वो दोबारा ना हो, मेरे आज के दिन का पूरा प्लान बताएंगे और उनको बोलेंगे मेरे प्लान में मेरे साथ रहना है ना। वो हमने उसको बोल दिया ना, वो साथ आ जाएगा। अब आपने कितना अनुभव करना है वो आपके ऊपर है। जैसे आप बहन ने बोला कि संकल्पों पर डिपेंडेंट है, हमारे कैसे संकल्प चल रहे हैं। उस टाइम पे हम दुनिया की बातों में ग्रस्त हो गए तो बाबा तो आ गया, पर हमने उसको अनुभव नहीं किया, है ना। ये है राइट तरीका। फिर हम बाबा के पास जाते हैं। तो जब हम योग कर रहे हैं, देखो जैसे क्लास में अगर पीरियड है हमारा मैथ का, हम उसमें हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें तो मैथ की टीचर क्या बोलेगी? that you are not a good student, right? कितना भी आप हिस्ट्री में अच्छे स्टूडेंट हो, कितनी भी अच्छी तरह से आपको पीरियड है अमृत वेले में, कौन सा पीरियड है? योग का पीरियड है। तो जब हम योग नहीं करेंगे, सोचेंगे ओ आज ये आएगा, उसकी मैं ये सेवा करूंगी। इवन आप सेवा के अच्छे संकल्प कर रहे हो, इवन देन वो योग तो नहीं है ना। योग माना मैं आत्मा, और आत्मा के एक गुण को लिया और परम आत्मा या ब्रह्मा बाबा के पास भी गए। योग माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, बाबा से रू रिहान करना और परम धाम में जाकर परम धाम को अनुभव करना, शिव बाबा के साथ बैठना, मनसा सेवा करना, ये सब योग के सब्जेक्ट में आता है ना। तो ये सारे कुछ अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको एक्यूरेट कर, और जो चीज हम जितना एक्यूरेटली करेंगे उतना उसका हमको रिजल्ट मिलेगा, है ना। अब जैसे टीचर पढ़ा रही है मैथ, वो बॉडमस के सम कर रही है बोर्ड पर, और बच्चा दूसरे सम्स को लेकर बैठ जाए या बाहर खिड़की से देख रहा है, कभी देखता है कभी नहीं देखता, तो समझ में कितनी, तो एंड में क्या लगेगा? मजा नहीं आया योग का आज, बोलता ना ऐसे। तो जब मैं योग कर रही हूँ, मेरे को दुनिया की बातों के संकल्प अगर आते हैं उनको मैं डिलीट करूं, और डिलीट करना है जब हम योग शुरू करते हैं। बीच बीच में बार बार पे डिलीट करने की जरूरत कम पड़ेगी। ये आप ट्राई करना, पहले अपने मन से बात करनी है,
यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। अभी आपने इसी जर्नी पर जाना है। टू एक्सपीरियंस फील गुड, टू एक्सपीरियंस गुड थिंग्स, you have to stay away from what is happening outside. You stay within the journey. मन को बोलना है, बुद्धि को भी बोलना है, संस्कारों को भी बोलना है। इस संस्कारों को हमें इमर्ज नहीं करना। फिर मेरी स्थिति बनती है, फिर मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, फिर चलेंगे ऊपर या बाबा को नीचे बुलाएं, जैसे भी करें, सारे ही ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं जो भी हम संकल्प रच रहे हैं उसमें मैं और बाबा हैं, और बातें नहीं है। और जब बाबा से रूह रिहान करते हैं तो हम कंप्लेंट कर देते हैं, बाबा देखा ना ये हो रहा है, मैं आपकी इतनी सारी चीजों को फॉलो करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, फलाना करती हूँ, फिर भी देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आपकी जो कंप्लेंट की लिस्ट है वो आप रात को बाबा को देकर सो जाओ। क्योंकि क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब हम कंप्लेंट की लिस्ट सुबह बताने शुरू करते हैं तो उसी में बह जाते हैं। फिर वो उनको अपने थॉट्स को वापस लाने में हमें चैलेंज लगता है, क्योंकि वो रास्ता बना है ना, इजी रास्ता है, कंप्लेंट कर दो, लगेगा बाबा से ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहना नहीं। या इतनी शक्ति हो कि एक सेंटेंस में बोला और आगे चले, बोल दो ना बाबा आपसे रात को सब कुछ बता दिया, अब आज का दिन मैं ऐसे बनाऊंगी ना, ठीक है। तो ये होगा एक्यूरेट अमृत वेला। फिर कोई क्वेश्चन है आपके तो बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है अमृत वेले के योग में। एम आई राइट? होता है ना? हाँ जी। शुरू करने में बैठने में और एक और बात आप नोटिस करोगे, अगर आप शरीर को स्थिर करके बैठ जाते हो, अगर शरीर स्थिर हो गया ना, मन बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। नहीं तो ख्याल आएगा वो ये जगह इरिटेट कर रही है, यहाँ खुजली हो रही है, वो प्यास लग रही है, कुछ ना कुछ समथिंग टू इरिटेट द बॉडी। कभी बालों को लगेगा ठीक नहीं है, कुछ समथिंग विल हैपन, हवा आ रही है, वो सारी चीजों को तो कंफर्ट में बना के बैठ जाओ ना। उसके बाद शरीर को स्थिर करना है शरीर को, फिर मन बुद्धि स्थिर होगा। ये भी आप नोटिस करना। नहीं तो हम क्या कहते हैं, शरीर की प्रॉब्लम थी ना इसलिए नहीं बैठ पाया। हमारे एक्सक्यूज तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, जो हम अपने लॉयर बनते हैं ना? और बाबा को भी समझाना शुरू कर देते हैं, बाबा आप शरीर में नहीं हो ना, आपको क्या पता हमारे साथ क्या क्या होता है, ऐसे, ठीक है। तो हमें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में सारी मर्यादाएं आ जाती हैं जो बाबा ने आज हमारे को बताई, और मर्यादाएं सारी, खाने पीने की, उठने बैठने की, बोलने की, करने की, हर चीज की मर्यादा, हर चीज के लिए हमारे को दिन में बाबा ने बताया हमको एक्यूरेटली कैसे चलना है। और अगर हम उसको आते हैं और ना ही ये हमें लगता है वो टाइम फ्री है, अब करें क्या, चलो चलते हैं एक कप कॉफी पी लेते हैं, चलो कॉफी बना लो, उसमें आधा घंटा लगा दिया, ये सारे संकल्प फिर नहीं आते। ये चाय कॉफी का भी ना जो है, ये चलो पी लें, ये वाली जो बात है ना, इट मीन्स कहीं पर खाली है, कहीं पर कुछ गड़बड़ है। फिर प्रश्न है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग टी कॉफी, but doing it just to able to pass your time, it means something is there, means अंदर में ज्ञान की अच्छी चीजों की कमी हो गई इस समय। तो भरपूर कर लो ना उस समय, बाबा की कोई भी एक लाइन को सोचो, उसको मनन चिंतन करो, बहुत मजा आएगा। हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब आप सब बहुत हाईली एजुकेटेड हो, अच्छी जगहों में पढ़े हो, अच्छी आपका घर गृहस्थ है, अच्छा सब कुछ चल रहा है। So we have all of that. We have the knowledge. We've studied in good schools, colleges. हमारे पास सब कुछ है। और तो आपको कोई भी एक लाइन को लेके मनन चिंतन करने में बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें फिर क्या होगा, हमारी जो वो है
स्थिति वो पावरफुल बनती चली जाए। ठीक है। फिर बाबा ने प्रश्न बोला कि इन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है, जो चलते चलते अपवित्र बनते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती देती, चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं। गला घुटना, जब गला घुटता है कि हमारा गला तो नहीं घुटा है कभी भी, पर गला घुटना मतलब यू विजुअलाइज किसी का गला घुट रहा है, उसको क्या लगेगा? सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, तो प्राण जो जैसे निकल गए, है ना, लाइफ फोर्स अंदर से खत्म हो गई, मींस ऑक्सीजन नहीं मिल रही मुझे, गला घुटा, और उसका दर्द भी महसूस हुआ, पेन भी महसूस हुआ, हेल्पलेसनेस महसूस हुआ। तो है ना, सारी चीजें लगती हैं किस चीज से? गले घुटने से, हेल्पलेसनेस। आई वॉट एवर आई नीड, जो मेरी नीड है वो पूरी नहीं हो रही, है ना। तो नीड हमारी क्या है? ऑक्सीजन। शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई। तो जब हमारे अंदर उल्टे संकल्प चलते हैं, उल्टे अपवित्र संकल्प का क्या मतलब है? अपवित्र संकल्प इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रह्मचर्य और नॉट ब्रह्मचर्य। उल्टे संकल्प क्या है? यानी नेगेटिव, किसी का क्रिटिसिज्म, राइट। और ज्ञान पे ही क्वेश्चन उठना कि ये सही है, ये नहीं है, ये गलत है। राइट। और पर चिंतन करना, व्यर्थ जो चीजें व्यर्थ के अंदर आती हैं, दे आर ऑल फिट टू बी पुट इन द डस्टबिन, है ना। फालतू बातें आती हैं, जो भी कुछ फालतू होता है घर का, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं ना, रद्दी वाले को देते हैं ना। तो जब मैं यहाँ पे इसको डस्टबिन बनाऊंगी, फिर तो ये सब होगा, है ना। और फिर क्या होता है, हम एक और बात, कई बार हम क्या कहते हैं, एक ये बात, venting out should always be to get a solution oriented, never negative thoughts oriented, कि मैं बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ओहो, किसी के बारे में भी नहीं बोल रहे, दुनिया कितनी खराब है, ये भी नीचे की दुनिया ना, कितना क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, ये हमको क्या करेगा? ऐसा थॉट क्या करेगा? फियर लाएगा, अनस्टेबल बनाएगा, है ना। जैसे इंटरनेट अनस्टेबल होता है तो क्या है, सुनाई नहीं देता, तभी बाबा का ज्ञान समझ नहीं आना शुरू होता, बुद्धि को ताला लग जाता है, बाबा कहते हैं। तो जिस चीज को ताला लगा उसके अंदर नहीं जा सकते ना। तो बुद्धि में पड़ा सब कुछ है, बाबा ने हम सबको अच्छी बुद्धि दी है, ताला लगना मीन्स आई कैन नॉट यूज इट। जैसे लॉकर की चाबी गुम हो गई, पड़ा सब कुछ है, आई कैन नॉट ओपन माई लॉकर, तो मेरा लॉकर में जो जितनी विजडम है उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ देखो, अगर ये निकलता है, मुझे अपने थॉट्स पर कितना अटेंशन देना। तो हमारे थॉट्स किस चीज से क्रिएट होते हैं? I get a thought of some whatever type, चाहे impure, pure, elevated, waste, किस चीज से क्रिएट होता है? कहां से आता है मुझे थॉट? मेरी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो हम मतलब आज की डेट में जो हम चैनल्स पे देखते हैं ना, इवन इफ यू आर वाचिंग करंट न्यूज, उसके अंदर भी व्हाट वी आर डूइंग टुडे ऑन द टीवी स्क्रीन्स इज, उसके ऊपर जो बाबा कहते हैं ना, टिप्पणी करते हैं,
इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, सबकी ओपिनियन ले ली। ओके, सबकी ओपिनियन लेके क्या हुआ? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट? नो। तो देन इट इज पॉइंटलेस। पर हमने उन सारी बातों को सुना तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी? नेगेटिव। हम जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं सुबह सुबह बाबा की मुरली से, हम उसका चिंतन करें। फिर हम कहते हैं कर दुनिया में रह रहे हैं, पता होना चाहिए। यस, नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, 1 2, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं, बी अवेयर, दैट्स इट। वी डोंट नीड टू गेट इंडल्ज इन द डिटेल्स। अब जैसे आर्मी चीफ passed away, his wife passed away. We are aware. Be aware, full stop. तो दीदी क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वही डिस्कशन चलती रहती है कि विपिन रावत, मेजर हाँ। जनरल, उसकी वाइफ, उसके ये सब, ये कुछ था, ये आपके किया घर में गया, चलती है मतलब? हाँ टीवी घर में भी जैसे डिस्कशन कर रहे होते हैं हाँ, डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप टॉपिक को चेंज करो ना, आप वहां से गायब हो जाओ। क्योंकि क्या होता है, वो वातावरण हमको इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल हैं तो हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पर इतना पावरफुल नेगेटिव वातावरण ऑलरेडी बना हुआ है। हम हमारी प्योरिटी उस वातावरण को बदले। यू ट्राई टू चेंज द टॉपिक, और आप नोटिस करोगे अगर आप पावरफुल हो तो टॉपिक बदल जाएगा। नहीं तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है ना, समझ लिया, अब हम इस पर आते हैं। कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बात ही कर सकते। No, but you know, बोलो। no. You know what? What happens? People think you're totally. If there's a discussion going on and everybody, the whole family is sitting, you can't get up and go. This kind of a Vipin Rawat kind of a news, everybody will discuss. And You can get up for and it go. or whatever. Everybody has a different reaction. See, एक बात हमें याद If रखनी you get up and go, everybody thinks that you're totally insensitive and और सब जने बैठे हुए हैं 1 घंटा 2 घंटे सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, उठ के बीच में से जाओ, even that looks funny. That is also आपका घर है। not considered good. So Okay, you know it okay, is very I got your considered. point. हाँ, I've understood your point. पर सबसे बड़ी बात है मेरी अपनी पावर कितनी है, 1, और अगर हम खुद चाहते हैं तो वो हो सकता है, हम खुद नहीं चाहते तो वो नहीं होता। और लोग क्या सोचेंगे, मेरे चाहे वो फैमिली मेंबर्स है, उसके अंदर जाना ही नहीं है। हमने क्या सोचना है, बाबा क्या सोच रहे हैं, बाबा ने मुझे देखना है। सबकी अपने अपने कर्मों की ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज कहते हैं ना, तो धर्मराज जो होगा वो ये नहीं देखेगा आपके घर वाले क्या कर रहे थे। एवरीबडी विल बी इंडिविजुअल, सेपरेट। वो आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे थे, आप उन बातों का रस ले रहे थे। You can always say, I'm going to the kitchen to see something. What is there? You can say, घर में बैठे हुए तो you can say anything. नहीं रस नहीं ले रहे, But we feel but yeah, sad with it's a that. अपने deep very checking sad कर। thing that happened. So everybody does, yeah, everybody talks about it. Yeah, True. आप अपने or something like that, you know. संगीता बहन आप क्या कह रहे हैं? हाँ, I was just saying कि थोड़ा sadness तो रहता ही है, and since if you are associated तो और भी ज्यादा नहीं, I closeness भी रहती है। understand. I'm not saying that. But the thing is, हमने तो अपनी स्थिति बनानी है ना। अब ये चीजें तो हो रही हैं, okay? We can't wish them away. They are happening. What I am talking of is हमें अपनी स्थिति बनानी है। I know that it is. I just took this news up because I know this became a huge thing, and इसकी बात हो रही है आजकल, इसीलिए I took up this topic. I'm not saying it is a nice thing that happened कि हम उसके वो insensitive की बात नहीं यहाँ पे हम कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर इंडल्ज करना, इतना लंबा कॉन्वर्सेशन करने से क्या होगा? Are we going to change the situation? No. Whatever we do, it should bring a positive impact. आप कुछ कहने लगे हो?
I also think अगर सारा दिन घर में न्यूज लगती है, there are some, I don't know, there are some houses where TV is constantly on, and if there is no program, then the news channel is on, and it keeps flashing all the time. That is also, then it stays, वो तुम्हारे दिमाग से निकलता ही नहीं है. But like it doesn't happen in my house, so it doesn't bother me so much. राइट. एंड कई लोगों के घर में होता है, और डिस्कशंस कई लोगों के घर में ज्यादा होती हैं, किसी के घर में कम होती हैं. अग्री, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सिचुएशन. दीदी, sometimes I've also heard of, I mean, जहाँ elderly अकेले होते हैं, lonely होते हैं, they do keep the TV switched on the whole day, just so that, you know, there is some noise. Yes. Noise. ये सुना है. And probably, you know, that is also reason for the whole. इसमें उनकी स्थिति कैसी होती है ये तो मैं नहीं कह सकती, but you know, can we just wish we just let them do that, don't we? No, we are not talking of others. We are talking of ourselves. We are not here sitting here to tell everybody what to do. Exactly. We are sitting here to tell ourselves what we have to do in these situations. When we के साथ अपना experience share कर सकती हूँ. My own husband is a TV addict completely. 100% time. If he's at home, the TV is on. Sunday means continuous TV. Only thing is in the beginning, it used to be very loud and it used to really irritate me. And then I started realizing कि करना तो change मुझे है ना, वो उनको तो ठीक लग रहा है, उनको तो मजा आ रहा है, वो क्यों बदलेंगे, उनको तो अच्छा लग रहा है. I only focused on myself. कभी उठ के चले गए, कभी किचन में देखना है, कभी घर को देखना है, वहां बैठना कम कर दिया. और धीरे धीरे उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मुझे वॉल्यूम लो करनी है. जी, जैसे my mother-in-law keeps the TV on. She starts at 6 o'clock. मुझे नहीं सुना आज की डेट में. मैं Can you hear it when you are in your? Yeah, we can. I mean, नीचे आवाज आती है, but it doesn't impact me in the sense. I sometimes wish that it wasn't so loud, but then I realize that, you know, she needs to hear. She needs to see some movement on her floor. उस तरह से उनको शायद चाहिए आवाज, you know. Yes, because she's immobile. What I know of her. Yeah, she's immobile. उनको चाहिए. हाँ, उनको चाहिए. उनको नहीं स्टॉप करना है. हाँ जी, और मेरे को नहीं इम्पैक्ट. उनको चाहिए, हम उनको स्टॉप ना करें. I keep doing my chores without getting affected. आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा ना. हाँ जी, करेक्ट. आप रियलाइज करोगे when you really want to do it ना, तो it will happen. आपको सुनाई देना बंद होगा, होते हुए भी आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं सुनाई देगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है. और जिस दिन स्थिति लो होती है ना, वो छोटी सी वॉल्यूम भी सुनाई देती है. ये आप अपने आप को अनुभव करो, ये अपने आप को बोलो. आप उन बातों में इन्वॉल्व ना हो. कोई सोचता है यू आर डम, यू डोंट इवन नो दिस, लेट देम थिंक यू आर डम. बाबा डजंट थिंक आई एम डम. इट्स ओके. तुमको ये भी नहीं पता, हाँ नहीं पता. Just accept it. Don't defend yourself. You will realize when you accept that kind of thing, ना, दूसरा बोलना बंद कर देता है. Because the others are expecting a reaction from you, which you were giving earlier. आप उससे डिटैच हो जाओ बातों से. मैंने एक न्यूज का एग्जाम्पल लिया. न्यूज का अवेयर होना है, सिर्फ उसमें इन्वॉल्व इतना नहीं होना, क्योंकि वो मुझ आत्मा की शक्ति को कम करता है. हमें ये देखना है ये करने से क्या मिल रहा है और ये ना करने से क्या मिल रहा है ना. मेरे घर में जो माय हस्बैंड इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग इवन मूवीज विच आर वायलेंट. आई मीन आई डोंट इवन नो द नेम्स, मुझे तो पता ही नहीं है, बट वो देख रहे हैं. मैं कमरे में जाती हूँ, आती हूँ, बैठती भी हूँ.
Sometimes I am even sitting there and having my chai over there. है ना, एक रिलेशनशिप है तो आई हैव टू बी देयर, बट एट द सेम टाइम ना मुझे वो समझ आता है ना मुझे वो दिखाई देता है, बट आई एग्री जब मेरी स्थिति लो होती है तो मुझे दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, विच प्रूव्स कि अगर मैं अपने ऊपर काम करूं तो हो सकता है. एंड डोंट थिंक इट्स हार्ड. I am a very ordinary person. I am an ordinary housewife. Only thing is धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है इससे मुझे मिल रहा है तो मुझे ये करना है. बस बीच बीच में बाबा को बुलाते रहो, बाबा से बात करते रहो, बोलो बाबा ये बातें बंद करा दो ना, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ. बैठे हैं, कभी उठ गए कभी बैठ गए. यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे आउट व्हेन यू वांट टू. मैं इसमें हमेशा एक बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ. आपका बच्चा, उसका अगले दिन एग्जाम है, ठीक है, आप उसको पढ़ाना चाहते हो, 7-8 साल का बच्चा है, सब घर में शोर मचा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमें उल्टी सीधी लग रही है, उन्हें तो ठीक लग रही है ना, दुनिया के हिसाब से वो कोई गलत बातें नहीं है. आप क्या करोगे? आप बच्चे को बोलोगे यहाँ बैठे रहो, कोई बात नहीं, उसको उठा के ले जाओगे ना कॉर्नर में, उसको बोलेंगे ना चलो बच्चे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, पढ़ाओगे, उसको राइट टाइम पे सुलाओगे, तो मैं आत्मा भी वो बच्चा, मेरे को उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता है. सो माय इंफॉर्मेशन क्रिएट्स माय थॉट्स एंड माय थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स. थॉट्स मन में आते हैं, फीलिंग भी मन होती है. अगर मैंने अच्छा सोचा तो अच्छी फीलिंग, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव फीलिंग, फिर एक इमोशन क्रिएट होती है जिससे मेरा एक एटीट्यूड बनता है ना. जैसे हमने किसी के बारे में पढ़ लिया ये कितना खराब है, तो उसके लिए मेरे को कौन सी इमोशन क्रिएट हुई? नेगेटिव हुई. उसके साथ जितने एसोसिएटेड है नेगेटिव क्रिएट हुई. मैंने क्या किया? यहां बैठे हुए उस आत्मा के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करा, आई डोंट नो दिस सोल एट ऑल, एंड मैं नेगेटिव भेज रही हूं. वो मुझे क्या भेजेगा वापस? सटल रूप में नेगेटिव भेजेगा ना. मेरा एटीट्यूड क्या बना उस समय, और उस समय मेरे सामने जो आएगा, मेरे घर वाले हैं, सबको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी. सी व्हाट आई एम डूइंग, है ना. और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगी. ठीक है. अब आपने किसी के बारे में गलत सुना, हम पॉजिटिव कैसे करेंगे कि इसका भला हो, इसको सद्बुद्धि मिले, इसको बाबा का ज्ञान मिले, ये सुखी हो जाए. फिर कैसी एनर्जी आप उसको दे रहे हो और अपने घर वालों को दे रहे हो, है ना. सो इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड. और जो मेरा एटीट्यूड होगा उससे मैं क्या भेजूंगी, कौन सी वाइब्रेशन दूंगी सारी दुनिया को, पॉजिटिव या नेगेटिव, अकॉर्डिंगली मेरे को वापस मिलेगा. तो एक साइकिल बन जाएगा लेने देने का, या पॉजिटिव या नेगेटिव या मिक्सचर, है ना. एंड दैट क्रिएट्स माय पर्सनालिटी. मेरी पर्सनालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी अकॉर्डिंग टू हाउ आई टेक थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी. कई बार हम कई लोगों के लिए बोलते हैं ना ये कितना सिनिकल है, जब देखो ऐसी बातें करता है, ये वैसा ये वैसा. हम लोगों को सिनिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज anyone wants to say something? Because of his thought process, yeah. His thought process is what? क्योंकि हम खुद अधूरे होते हैं, संपूर्ण नहीं होते ना, तभी हम Right. नहीं सोचते. संगीता बहन आपने बोला उनका थॉट प्रोसेस, उनके थॉट प्रोसेस को अगर आपने एक वर्ड देना हो तो क्या दोगे? Means something negative thinking है. Right? और सविता बहन, you were also saying something. Basically, critical attitude is Very critical attitude, है ना. तो हम उसके लिए बहुत अजीब अजीब वर्ड्स यूज करते हैं, which I don't want to bring here right now. कहने का मतलब ये है, तो वो क्रिएट कैसे होता है? इसी तरह कर करके अपने थॉट्स को ऐसे हम नेगेटिव बनाते हैं और अपने आप को हम सिनिकल की कैटेगरी में ले आते हैं. फिर हम कहते हैं सभी ऐसे हैं,
दुनिया ही ऐसी है। जैसे न्यूज सुनने से भी, आई मीन इफ अर्ली इन द मॉर्निंग इफ आई जस्ट रीड द न्यूज़पेपर, तो तब भी बहुत, एवरी टाइम यू रीड न्यूज आल्सो नेगेटिव, मतलब यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो समटाइम्स यू फील कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो तो ठीक है। यस, अब तो आप दिन में पढ़ो ना 10-1 बजे। सुबह आपको मैं एक और बात बताती हूँ, आप कोई व्हाट्सएप मैसेज देख लो जो जिसमें ह्यूमर है, दुनिया के हिसाब से ह्यूमर है। व्हाट इज ह्यूमर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड? मेकिंग फन ऑफ समवन, है ना। किस किस के बारे में, राहुल गांधी को तो बेचारे को पता नहीं क्या बना के रखा है, अच्छा भला बंदा, उसको कुछ और ही बना के रखा है ना। ऐसे कितने लोगों के लिए, कितने पॉलिटिशियंस के लिए, कितने अच्छे भी तो होते हैं पॉलिटिशियंस। एटीट्यूड क्या है? पॉलिटिशियन इक्वल्स टू बैड, ये एटीट्यूड नो। हम जब ऐसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, व्हाट डू वी हैव टू सी? द स्पिरिट. Spirit is me, the soul, and me, the soul. Similarly, they are also souls. उनको नहीं ज्ञान मिला, उनको ये रास्ता नहीं मिला, मुझे तो मिला है ना, तो मुझे क्या करना है ना, मैं क्या करूंगी? मेरी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए कि मैं जहां जाऊं किसी को सुख मिले, मैं जहां जाऊं उसको ये ना लगे ओ ये फिर आ गए, देखो ये अपने वो नेगेटिव एटीट्यूड को लेकर। हम कितने लोगों के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं ना, किसी को कहते हैं क्रिटिकल है, किसी को कहते हैं जजमेंटल है, किसी को कहते हैं सिनिकल है। ये क्या बातें हैं ना। तो इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट? माय इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर द थॉट्स दैट आई क्रिएट। तो अब मुझे पर्पसली अपने आप को लाइक आई हैव टू मेक एन एफर्ट टू क्रिएट दोस पॉजिटिव थॉट्स जो हमको मुरली में दिन रात मिल रहे हैं। अब तो रोज मुरली मिल रही है ना, हम उसमें से कोई भी एक थॉट ले लो, आप उसके बारे में चिंतन करके देखो कितना अच्छा होगा। बाबा ने बोला बच्चों का गला घुट जाता है, ऐसे घुट जाता है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है? ये मुरली के श्रेष्ठ संकल्प। बाबा कहते हैं एक लाइन, एक माता ने जाके बोला अनएजुकेटेड जो पढ़ नहीं सकती, बाबा मुरली भूल जाती है मुझे। तब बाबा ना पर्सनली मिलते थे, तो बाबा ने बोला मुरली भूल जाती है, कहती है, उन्होंने बाबा ने बोला एक सेंटेंस याद रहता है? कहती है नहीं। बाबा ने बोला एक शब्द याद रहता है? उसने बोला हाँ जी। बोला एक शब्द पे चिंतन करो, पूरा दिन उस पे चिंतन चलाते रहो, देखो आपका क्या एलिवेटेड स्टेट हो जाती है। अब हम कैसे क्या करते हैं यहाँ पर, एक फ्रेज को लेकर उसी के ऊपर चिंतन करने लगते हैं, तो कितने पॉइंट्स निकल आते हैं। जो आज बाबा ने बोला प्योरिटी, तो प्योरिटी ऑफ थॉट क्या है? प्योरिटी ऑफ थॉट क्या है? जो सबके लिए अच्छा सोचे और सबको अच्छा लगे। राइट, करेक्ट, है ना। हमारे संकल्प, हाँ जी, हमारे संकल्प, शुभकामना और शुभ भावना सबके लिए, सबके प्रति, ये सब प्योरिटी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, हाँ ना, सबके लिए पॉजिटिव सोचना। तो ये साथ अगर हम ऊपर आज अगर आप बैठो इसी शब्द के ऊपर आप डिटेल में सोचो, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। शुभ भावना शुभकामना तो है ही प्योरिटी, और प्योरिटी क्या है? सबको उनके सत्य स्वरूप में देखना, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, प्योर सोल, ये देखना। जब सोचेंगे तो देखेंगे, और जब देखेंगे तो फीलिंग आएगी, मेरा वो एटीट्यूड बनेगा, फिर मैं वही वाइब्रेशन दूंगी, वो मेरी पर्सनालिटी बनेगी। और मेरी पर्सनालिटी फिर ऐसी बनेगी जो सबको सुखदाई होगी। राइट? और अगर आप इसको और डिटेल में आज सोचना चाहो, सोचना, एक्सपीरियंस करना इसको। ठीक है, आज का यही होमवर्क रहेगा। अपवित्र तो हम नहीं देखेंगे क्या है, वो तो है ही, दारी दुनिया बनी हुई है इस टाइम पे, कोई बात नहीं। हम पवित्र आत्माएं हैं, और जो अपवित्रता भी है उसको फिनिश करने के लिए बाबा ने क्या बोला? तुम बनो। फाउंडेशन है प्योरिटी, तो आप प्योर बनो, तो बाकी सब
ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बाबा बोलते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो पवित्र आत्मा अर्थात सुखी आत्मा, पवित्र आत्मा अर्थात शांत आत्मा। आपके मन में अशांत थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं किसी के लिए भी, अपने लिए, किसी के लिए, या किसी परिस्थिति, कोई परिस्थिति आ गई उसके लिए, तो क्या होगा? तो प्योरिटी का अनुभव होगा? हो ही नहीं सकता, राइट? इसके बारे में चिंतन करना, कब कहाँ हम कैसे हो जाते हैं। किसी के लिए बहुत जजमेंटल होते हैं तो हम पवित्र नहीं रह सकते। मतलब जजमेंटल होना मीन्स उसके उनकी नेगेटिव चीजों का चिंतन करना। एक है अवेयर होना, हमारे को किसी की कमी का पता है, वो मेरा एम्प्लॉय है, तो मैं उस एम्प्लॉय को मेरे को उस आदमी की जरूरत है, तो मैं उस हिसाब से उसको काम दूंगी ना, राइट? अभी जैसे हमारे को एक ऑफिस है, मैं अपनी ऑफिस की बात करती हूँ, हमारे बिजनेस है, तो एक स्टोर कीपर होता है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, एक होता है टेक्निकली साउंड होता है। तो स्टोर कीपर हम किसको रखते हैं? जो बहुत ऑनेस्ट होगा। जो ऑनेस्ट नहीं है उसको स्टोर में नहीं डालोगे। अब है ना, किसी कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत ऑनेस्ट है, आप उसको स्टोर में रखोगे। एक है उसको आप टेक्निकली वो बहुत साउंड है, पर वो आप अवेयर हो कि इसकी टेंडेंसी है डिसऑनेस्ट होने की। 50 के 50 लोग तो बाबा के ज्ञान को नहीं फॉलो कर रहे, तो आप उसको टेक्निकल साइड पे रखोगे, यू विल कीप हिम अवे फ्रॉम देयर। मतलब तुम अवेयर हो पर उसकी अच्छी चीज को देख रहे हो, तो आप उसको वहां लगा रहे हो ना। वही हमको दुनिया में, अपने जीवन में करना। This can be done in office or somewhere where, I mean, it's an official Correct. thing. But suppose in relationships with your sister and all, जो भी है, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो कि you can't give them a certain kind of a work or you Okay. can't even leave them. No, you can't But वो नेगेटिविटी काफी आती रहती है तुम्हारे को, तुम भी गलत होते हो कहीं पे, but the other person doesn't understand also, then what do? You leave that person. If you give me an example, I'll be able to tell you. Like I am telling about my sister only. She's Okay. not married. She's staying alone. So I don't feel कि भी मैं उसको. She tells me कि तू मुझे फोन मत करना कभी गुस्से में या क्या है. अच्छा. So I don't do it, but I feel bad. Yeah. So आपको बैड फील नहीं करना. आपको क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लानी है? वो अपने संस्कारों के वश है, राइट? और अब वो कहती है आप फोन नहीं करना, कोई बात नहीं, हम फिर भी फोन करेंगे, हम फिर भी उसका हाल पूछेंगे. इट्स ओके. No, but then if somebody tells you हाल तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगा, you don't call me. हाँ, तो एक दिन ना करो, उसके बाद कर लो. Make sure she's okay. She's my sister and I'm responsible for her in many ways. तो ठीक है, हम ये करेंगे, पर उसकी बात में हमको उलझना नहीं है ना. हमें पता है वो इस बात को ऐसे करती है. मैं आपको इसमें अपना बताती हूँ. A very dear friend of mine, उसका वो अगर वो मुझे फोन करेगी, it is full of complaints. और पर she has done so much for me. मैं उसको बोलूं रात को उठ के आ जाए, वो आने को रेडी है, पर कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट. तू ना कभी फोन करी, तू ना ये करी, ऐसे मतलब इस तरह की बातें ना. ठीक है, तो उसकी बात के ऊपर मतलब what I started doing was I used to get very irritated. हंसना शुरू कर दिया मैंने. हाँ ठीक है ना, मतलब the moment I tried to justify myself, वो आर्ग्यूमेंट बन जाती थी. I don't justify myself. I just say हाँ सॉरी यार, it's okay. अब कल से मैं करूंगी, कभी याद आए तो कर भी दिया. She will always say आ गई मेरी याद, मतलब ताना मारा. It's okay. ये कॉमन चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ. बोलते हैं ना रिलेटिव्स, आ गई आज मेरी याद, अभी तक याद नहीं आया था. Just laugh it off. Very common. है ना? Just laugh off all these things which don't matter. It doesn't matter. क्या चीज है? बाबा कहते हैं don't compromise on your स्थिति. स्थिति मीन्स मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना.
दुनिया इधर की उधर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आपकी स्थिति ठीक हो, वो अर्थक्वेक भी रुक जाएगा। आप पावरफुल बनो एंड यू विल नोटिस व्हेन यू स्टॉप डूइंग दिस, यू स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट इट, यू डोंट फील बैड, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हो। आई हैव गिवन इट माय बेस्ट शॉट, बस फुल स्टॉप। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मेरी बहन है, इतना तो समझ जाए, कितना उसके लिए कर रही हूँ, समझ नहीं आता, संकल्प ये चलता है ना। ट्रू, हाँ हाँ, ट्रू। मेरे को भी अपनी फ्रेंड के लिए चलता था, मैं भी तो करती हूँ, इसको लगता है यही सारा कुछ करती है, मेरे को तो ये थॉट आता था। When I started laughing it off, that dialogue finished. कई रिलेटिव्स बोलते हैं, अच्छा तुम आए हो 2 मिनट लेट हो, खुद चाहे जितना मर्जी लेट हो जाए, तुम 5 मिनट लेट हो, भैया ये हो गया, कोई बात हो गई किसी वजह से, बोलते हैं ना ऐसे, सॉरी है, बस सॉरी का काम खत्म। उसके बाद उसके ऊपर वो जितनी मर्जी टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपनी गुड वाइब्रेशंस देते रहो, दे विल चेंज, ये गारंटी है। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, अगर दिल से किसी के लिए शुभ भावना निकालते हैं और वो ना बदले, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं पर ये एक्सपीरियंस करके देखना। पर अपने को चेक करना, मैं किसी को बोल भी नहीं रहे, सोच रहे हैं कैसे हैं, तो वो वैसे ही बने रहेंगे। हम कहते हैं ना कैसा है ये, बड़े अजीब है, बात ही करने की तमीज नहीं है, जब देखो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो कंप्लेंट ही करते रहेंगे। आप जस्ट थिंक कि अभी इस टाइम पे डिस्टर्ब है, इट्स ओके, वो इट्स ओके विल बिकम लेवल्ड आउट, वो दैट सिचुएशन विल गेट ओवर। ठीक है। और इसके जो भी अभी आज हमने डिस्कस किया, पॉइंट एक ही लिया है, इसका चिंतन बाद में भी करना और उसको यूज करना, तब हम कहेंगे वो हमारी धारणा में आ गया। मीन्स हमने जब यूज किया तो धारण होएगा ना, इम्बाइब होएगा। वरदान ले लेते हैं। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले मायाजीत जगतजीत का, जो आज हमने किया ना, आप इसमें देखो क्या बाबा ने बोला, बाप दादा के साथ द्वारा। जब हमें कुछ भी और समझ नहीं आता, पॉइंट कुछ नहीं आ रहा है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, जिससे बाबा आ जाओ, हो नहीं रहा, मेरे से सोचा ही नहीं जा रहा है इनके लिए अच्छा, तो जब बाबा आ जाता है, माया दूर से मूर्छित होती है। मूर्छित मीन्स अनकॉन्शियस हो जाती है, मीन्स आती नहीं। माया क्या है? मेरी कमजोरी। तो जब बाबा साथ है तो कमजोर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। जो फिर बाबा ने बोला माया जीत जगत जीत। माया जीत मतलब अपनी कमजोरी पर विक्ट्री प्राप्त करना। जगत जीत, जब मैं अपनी कमजोरियों पर विक्ट्री प्राप्त कर लेती हूँ, मैं अपने मन को जीत लेती हूँ, मीन्स मन को जब चाहूं जहां चाहूं लगा लेती हूँ, तो मैं पूरे विश्व को जीत लेती हूँ। क्योंकि मैं पूरे विश्व में ऐसे मोमेंट पर जब मैं ऐसे होती हूँ, पूरे विश्व को मैं क्या दे रही हूँ? प्योर, पॉजिटिव, एलिवेटेड, सुखदायी किरणें। तो विश्व मुझे क्या देगा और मेरी स्थिति क्या होगी? एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप के को साथी बनाया तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। रूह मीन्स मैं आत्मा को रिझाऊं, मतलब एंटरटेन करूं, कि जो तुम खिलाओगे खाऊंगी, जहां बिठाओगे बैठूंगी, जैसे तुम करो कहोगे मैं करूंगी, और आपकी बातों से अपने को एंटरटेन करूंगी। शुरू में ना, ये जो बहनें हैं जो अपना सरेंडर हो जाती हैं आश्रम में, दे आर मेड टू साइन दिस, कि जो जैसे बाबा रखेगा हम वैसे रहेंगे। इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएगी। बाबा से मिलन है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। एक वो हमारा गीत है, भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं।
इट इज अ शुरू में मैंने भी ये जब गीत सुना था, इट्स वेरी पावरफुल। सारा दिन आज इस गीत को सुनते रहना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इट्स रियली नाइस एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी। और बाबा को साथ रखना, जब कुछ नहीं आ रहा है ना, नहीं हो रहा ना, बाबा को रखो ना साथ, तो हो जाएगा। आगे स्लोगन भी इसी से कनेक्टेड है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अगर मैं एलिवेटेड थॉट्स में हूं तो मेरी एलिवेटेड स्थिति है। प्रवृत्ति जो मेरा हाउस होल्ड है, मेरे घर के जो मेंबर्स हैं जिनके साथ में रहती हूँ, फैमिली में रहती हूँ, प्रवृत्ति की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाउस होल्ड है, मैं कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड विद एनीबडी। कॉमन एग्जाम्पल जो दुनिया में हम मानते हैं, ये रिलेशनशिप मुश्किल है। कौन सा रिलेशनशिप मुश्किल है दुनिया का सबसे ज्यादा? कौन बताए? कौन सा रिलेशनशिप सबसे हार्ड है? मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, नोन टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, अब एक हाउस होल्ड में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रह रहे, ठीक है, हम अपनी ऊंची स्थिति में हैं, हम उनके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, चाहे मैं मदर इन लॉ हूं, चाहे मैं डॉटर इन लॉ हूं। राइट नाउ आई एम विद मदर इन लॉ ऑल्सो एंड आई एम डीलिंग विद डॉटर इन लॉ ऑल्सो। मैं दोनों के लिए अच्छा सोचूं। दोनों हर चीज मेरे हिसाब से तो नहीं करने वाले, वो तो अपने हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से करेंगे। तो मैं उस जो परिस्थितियां हैं वो फिनिश कैसे होंगी, मुझे वो इफेक्ट नहीं करेंगी। अगर मेरे को परिस्थिति इफेक्ट नहीं करती तो क्या होगा, मेरी स्थिति अच्छी एलिवेटेड रहेगी और मैं सबको एलिवेटेड संकल्प दे रही हूँ, एलिवेटेड एटीट्यूड से डील कर रही हूँ, तो वो जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाएगी। जो एक स्टोरी है ना, सुनाते हैं भाई साहब, कॉमनली सुनाते हैं, सूरज भाई भी सुनाते हैं कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, ये लड़की की शादी हुई तो उसने जाके अपने एक अंकल हैं उनको जाके बोला कि अंकल मेरी जो मदर इन लॉ है ना बहुत खराब है, मेरे को ना कोई स्लो पॉइजन दो कि ये मर जाए। तो अंकल तो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला अच्छा ये है, रोज उनके खाने में डाल दिया करो। तो ब्यूटीफुली, पर एक काम साथ में, कंडीशन एक है, ये वर्क तब करेगी पर साथ में आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत अच्छी है। तो वो डॉटर इन लॉ वो डाले पॉइजन जो भी था और साथ साथ कहे, मेरी जो आए बोले मेरी ये बहुत अच्छी है, तो मेरा बड़ा ध्यान रखती हैं, ये तो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। ऐसे ऐसे उसने बोलना शुरू किया। मदर इन लॉ को बड़ा अच्छा लगा, उसने डॉटर इन लॉ का भी तारीफ करनी शुरू कर दी। थोड़ा समय बीत गया, फिर जाके अंकल को कहती है अंकल इसका उल्टा रिवर्स नहीं हो सकता? मेरे को तो लग रहा है बहुत बड़ा पाप है, मैं तो ऐसे, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी है। तो अंकल स्टार्टेड लाफिंग, कहते ये इसमें तो पॉइजन था ही नहीं, पॉइजन तो तुम्हारे मन में था। तो अगर किसी ने, दूसरे ने पॉइजन की बात क्रिएट करी है, पॉइजनस बातें हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, हम उसको नॉन पॉइजन नहीं, सिर्फ नॉन पॉइजन नहीं, हम उसको अमृत पिलाएंगे जो बाबा से मिला, तो वो भी बदल जाएगा। ठीक है, Remember many years back, I had no idea of the Gyan or anything like that. And you only told me, whatever she says, whatever happens, say I am peaceful. You remember? And it changed my life. I had no idea of anything else. I just used to say, bolne to na, I am peaceful. I am peaceful. You know, it had become like a, वो आपको बार बार बुलाते थे, वो आपको बार बार बुलाते थे, used to get very irritated. मेरे को अभी याद भी आ रहा था तुम्हारा एग्जाम्पल। तो I said सविता, just don't listen, you just check out, उनको जो जरूरत है सारी पूरी कर दो बस। If she is okay, you continue with your work. She just switched off. She actually practically did it, and she became peaceful. And that's all that matters. And you are at peace, your house is at peace. And your family members are at peace. ठीक है, तो आज इतना ही। अभी हम योग करते हैं। योग क्या करना है हमको,
आज हम जो योग करेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड ये करो कि हमको ये करना है अपने आप पे, ठीक है। हम यहाँ जो करते हैं उसको आप एक्सटेंड करो, उसको लंबा करो, अपने आप करो, तो आपको और अच्छा लगेगा। इंडिपेंडेंट हम होंगे, है ना, किसी की कमेंट्री पे हम डिपेंडेंट नहीं। मैं आत्मा कैसी हूं, वो थॉट क्रिएट करना है। और वही थॉट का, जैसे मैं आत्मा, आज हमने पवित्रता ली, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, संपूर्ण जरूर ऐड करना, क्योंकि हम वो हैं, ठीक है। और उसकी किरणें मुझसे निकल रही हैं, अभी जैसे करेंगे, ठीक है। और वही पवित्रता का सागर शिव बाबा भगवान है, और उनकी किरणें मुझ तक पड़ रही हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके वो सागर में समा जाए। और जब ऊपर जाएंगे हम, वो पवित्रता क्या है उसके थॉट्स क्रिएट करेंगे। पवित्र पवित्र बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर वो एक वर्ड रह जाएगा। पवित्र, मैं बाबा पवित्रता का सागर है, निरंतर दाता है, निरंतर देने वाला है, निरंतर सबको ये शुभ क्रिएट करता है। ऐसे ऐसे थॉट्स अपने अंदर इमर्ज करेंगे, माना मैं आत्मा और परमात्मा के सिर्फ थॉट्स में जब रहेंगे। इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी योग, वोल्केनिक मेडिटेशन। वोल्केनो क्या होती है? जब इरप्ट होती है तो क्या करती है? जो कुछ होता है सब तहस नहस कर देती है। तो जो ज्वालामुखी योग होता है, मेरे अंदर के सारे कमजोरियों का तहस नहस होती है। और प्योरिटी क्या है? फाउंडेशन, उससे बाकी सारी गुडनेस इमर्ज होती है। क्लीन हो गए, फिर वही हम जाएंगे फरिश्ता स्वरूप में बनकर हम बाबा से वरदान लेकर विश्व को सकाश देंगे, ठीक है। और भगवान हमारा साथी है, ये गीत आज जरूर सुनना, ठीक है। चले योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर को स्थिर कर देंगे। चेक करेंगे शरीर में कहीं तनाव तो नहीं। और अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा बाहर की सभी बातों से मुक्त, पास्ट की बातें, दिनचर्या की बातें, कोई शरीर की भी बातें, सबसे फ्री मन और बुद्धि को कहेंगे एक बहुत सुंदर जर्नी करनी है। आप दोनों उसमें मेरा साथ देना, केवल उस जर्नी पर फोकस रखेंगे। और संस्कारों से भी कहेंगे, एकाग्रता का संस्कार इमर्ज रहे। तीनों हमारा साथ देने के लिए रेडी होगा। और अब अपने को देखते चले,
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। प्योर, फ्लॉलेस, लाइक अ डायमंड, मैं चमक रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा अपने पिता पवित्रता के सागर को याद कर मन और बुद्धि अपने बाबा के पास ले जाए। पवित्रता के सागर मेरे बाबा याद को याद खींचती है, जैसे ही हमने याद किया पवित्रता की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ने लगा। इन फाउंटेन रूपी किरणों के बीच से मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर की ओर, अपने बाबा के पास, अपने ओरिजिनल घर में, परम धाम में। परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश और हम सभी पवित्र आत्माओं का घर। बीच में मेरे बाबा, उनका प्रकाश पूरे परम धाम को अलौकित कर रहा है। पहुंच जाए बाबा की किरणों रूपी गोद में। बाबा सागर है, इस संगम युग में मुझे पवित्र बनाने वाला मैं आत्मा, जो अपने मन, बुद्धि, संस्कारों द्वारा ऑपरेट करती हूँ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों को पवित्र बना रहा है। मेरा हर संकल्प पाप के साप से शुद्ध और शुद्ध बनता जा रहा है। पवित्र अर्थात शुभ शुद्ध, पवित्र अर्थात हाथ से बेहद, बेहद सर्व के लिए शुभ सोचना। पवित्र अर्थात दाता, देना। इन शुभ कामनाओं को
पवित्र माना, फ्लॉलेस, एक भी कमजोरी का, विक्रम का दाग नहीं। पवित्र माना, निरंतर उच्च स्थिति में, उच्च संकल्पों में श्रमण करना। पवित्र माना ही कल्याणकारी, सर्व के लिए कल्याणकारी। पवित्र माना, एक का संग, उस एक का संग जो फ्लॉलेस है, जो संपूर्ण पवित्र, सदा संपूर्ण पवित्र है, उसके संग में रहना। महसूस करें उसका संग। आपके संग ने मुझे पूर्णतः क्लीन कर दिया और अब मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में चलती हूँ, बाप दादा के सामने। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बाबा कहे पवित्रता की शक्ति को विश्व के मेरे हर बच्चे तक पहुंचाओ। तो हम भी बाबा को कहते हैं, बाबा आप हमारे साथ चलो, अनुभव करें, बाप दादा के हाथ में हाथ दिए हम सभी 12 फरिश्ते ग्लोब के ऊपर बैठ गए। बाबा साथी है, और उसके साथ से हम माया को जीत चुके और जगत को पवित्र बनाकर जगत जीत बन रहे हैं। तो फैला दे ये सभी पवित्र किरणें विश्व ग्लोब पर, हर आत्मा पर, भगवान के साथ से।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।